हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। इसके लिए आप लोगों को डेफिनेटली लेक्चर की स्लाइड्स नहीं मिल सकती, क्योंकि एक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसको हमने सॉल्व करना होता है। तो अगर मैं आप लोगों को ये आउटलाइन आप लोगों को गिवन है अगर आप देखेंगे तो मिड टर्म से पहले 4 पार्ट्स हैं। बेसिक नॉलेज, प्रोफिशेंसी इन यूजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर, तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन स्किल्स, और लास्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम लोग पार्ट नंबर 1 अगर आप देखेंगे हमने बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट एंड टर्मिनोलॉजीज कर ली हैं। लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 की बात हो रही है, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर किस किस तरह का होता है। याद है मदरबोर्ड पढ़ा था हम लोगों ने, बसेस पढ़ी थी हम लोगों ने, पोर्ट्स पढ़ी थी, कीबोर्ड, माउस, और हमने उसके एंड पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस भी देखी थी। तो सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। ओके, अब नाउ सेक्शन 2 देखते हैं, लिखा हुआ अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक फंक्शंस ऑफ कॉमन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कि ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमन ऑपरेशंस क्या परफॉर्म करता है उसके बारे में लिखेंगे। ये भी आपकी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, जहाँ पे हमने डिफरेंट मैनेजमेंट्स के बारे में पढ़ा था। प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, पावर मैनेजमेंट हो गया, हेल्प मैनेजमेंट हो गया। मैंने कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो कभी एक काम नहीं कर रहे होते बल्कि मल्टीपल काम कर रहे होते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है फर्दर आगे देखेंगे कि इसका जो लैब सेक्शन है, बेसिकली आपकी लैब होती नहीं है, लेकिन ये लैब का पार्ट है कि लैब के अंदर ही बेसिकली कैसे काम होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका कंप्यूटर बेसिकली किस तरीके से शट डाउन और शट ऑन होता है। ठीक है, अब अगर जनरली हम बात करें तो हमारा कंप्यूटर जो होता है दोनों तरीके से, जस्ट लाइक अवर मोबाइल फोन, ऑन हो सकता है और ऑफ हो सकता है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन में एक बटन होता है जिसको आप दबाते हो तो आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है, सॉरी मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाता है। सिमिलरली अगर आप डेस्कटॉप की बात करो, बच्चे असाइनमेंट आप बाद में करना ना, इस तरह तो ना करो। अगर आप लोग जो है कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर भी एक पावर का बटन होता है। तो जब आप पावर का बटन दबाते हो तो क्या होता है, पहले बिजली किसको जाती है, पावर सप्लायर को, और पावर सप्लायर आगे क्या करता है, बिजली को सप्लाई करता है। इसी तरह आप लोगों के अक्सर अब जो लेटेस्ट फ़ोन्स आ रहे हैं उसके अंदर ऐसा भी तरीका है जिसके थ्रू आप उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू भी पावर ऑन या ऑफ कर सकते हो। अक्सर अगर आप एंड्रॉयड की बात करो तो आपका वॉल्यूम अप और आपका जो मिड का बटन होता है अगर आप इकट्ठे दबाओ तो तब भी वो चीज़ ऑन हो जाती है। जब आपने इसको ऑफ करना होता है तो आप एक बटन दबाते हो तो वो कहता है नीचे स्क्रॉल करो तो आपका फ़ोन ऑफ हो जाएगा। तो आप सॉफ्टवेयर बेस कर रहे हो, बटन बेस नहीं कर रहे। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी जब आपको कंप्यूटर को ऑफ करना होता है या ऑन करना होता है बटन से भी कर सकते हो, बट इसके अलावा आप इसके साथ इसको इस तरह भी कर सकते हो। की लिखें Alt+F4, Alt का बटन होगा प्लस हम F4 दबाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम ये क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसको हम लोग डायलॉग बॉक्स बोलते होते हैं। ठीक है, Alt+F4 एक तरीका ये जानने का, Alt Alt और प्लस F4 इस तरह लिखना है। मैं आपको कीबोर्ड से दिखा भी दूंगा ये। ठीक है, दूसरा मेथड जो इसके अंदर इसको टर्न ऑफ करने का या ऑन करने का है, आप स्टार्ट मेन्यू पे जाते हो। यहाँ पर जब आप स्टार्ट मेन्यू के ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पर एक पावर का बटन नज़र आएगा स्टार्टिंग पे, अगर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा हो तो नज़र आ रहा है। अगर आप इस बटन को भी क्लिक करो तो वो पूछता है कि आया कि आपने कंप्यूटर को स्लीप कराना है, आपने शट डाउन करना है या रीस्टार्ट करना है। अब अगर आप Alt+F4 करोगे यहाँ पर आकर तब भी आपको वो यही ऑप्शन देगा कि आप अपने कंप्यूटर को स्विच करना चाहते हैं, साइन आउट करना चाहते हैं, स्लीप करना चाहते हैं, शट डाउन करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं। अच्छा, शट डाउन का तो हम सबको समझ आ जाती है कि कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन को बंद करना। रीस्टार्ट का मतलब भी हम समझ सकते हैं, बिकॉज रीस्टार्ट का मतलब है कि कंप्यूटर या मोबाइल को रीस्टार्ट करो। स्लीप क्या हो सकता है? नहीं, जिस तरह इंसान जब सोता है तो उसका दिमाग काम कर रहा होता है, दैट इज़ द रीज़न जब हम ट्रिगर करते हैं तो उठ जाता है और वहीं से जहाँ से उसकी सोचें या उसकी दिन की शुरुआत होनी होती है वहाँ से शुरू होता है। कंप्यूटर का भी कुछ यही सिस्टम है। अगर हम कंप्यूटर को कभी स्लीप कर दें तो जहाँ से हमारा काम ख़त्म हो जाता है कंप्यूटर वहीं से दोबारा ऑन करके हमें दिखाता है। नॉर्मली ये चीज़ हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ करने हो। मिसाल के तौर पर अभी मैं अपनी फैकल्टी रूम के अंदर सिस्टम को यूज़ कर रहा था और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे दोबारा यूज़ करना पड़ रहा है। तो रादर देन मैं कंप्यूटर को बार बार टर्न ऑन और टर्न ऑफ करूँ तो मैं अपने कंप्यूटर को क्या करूँगा, स्लीप करूँगा, बंद करूँगा, ये जो बंद बना हुआ है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो साथ ही मेरा कंप्यूटर वहीं से ऑन हो जाएगा। रादर देन के वो पूरी विंडोज़ खुले, ब्लैक स्क्रीन है। स्लीप बेसिकली क्या करता है, सारे पार्ट्स को डिसेबल कर देता है, सिर्फ दिमाग काम कर रहा होता है ताकि वो कुछ बेसिक ऑपरेशन जो है वो उसको
परफॉर्म कर सके। क्लियर होगी ये बात, किसी को ना समझ आई हो? चलिए जी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये इजी है मेरे हाथ से, आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट लिखा हुआ है यूज़ अ माउस पॉइंटिंग डिवाइस एंड अ कीबोर्ड। अच्छा जी, अब अगर तो आपके पास लैपटॉप है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमने दोनों सिनेरियोज में देखना है, देन द कीबोर्ड एंड द माउस पैड इज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड इन अवर कंप्यूटर। हमारा कीबोर्ड और माउस जो होता है, आप लोग असाइनमेंट भी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि वो आपके लैपटॉप के अंदर पहले से ही इम्बेड होता है, आपको इसके साथ एक्स्ट्रा कीबोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम एक कंप्यूटर जिसको हम डब्बा बोलते होते हैं उसको देखें तो उसके लिए हम लोगों को माउस और कीबोर्ड अलग लेना पड़ता है। इतना तो वैसे बेसिक सेंस लाबीबा आपको भी होगा, पता होगा, किधर कोई भी हो। चलें, तो इतना सेंस तो आप लोगों को ये भी पता है कि जो डब्बा होता है कंप्यूटर का उसके साथ माउस या कीबोर्ड नहीं आता, आपको इंडिविजुअली लेना पड़ता है। उसकी प्रॉपर पोर्ट होती है, वो पोर्ट आप आके अपने कंप्यूटर की बैक साइड पे लगाते हो तो वो यूज़ हो सकता है। माउस के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके थे लास्ट क्लास के अंदर भी, माउस के नीचे लाइट होती है, जैसे ही आप उसको सरफेस मूव करते हो तो लाइट को पता चलता है बंदा आगे मूव हो रहा है, तो वो क्या करता है आपको पॉइंटर के ऊपर वहीं से पॉइंट करके दिखाता है कि माउस बेसिकली इस तरफ लेके जाओ। ये चीज़ क्लियर हुई है? चलें जी, उसके बाद लिखा हुआ यूज़ हेल्प एंड हाउ टू ट्रबल शूट द रूटीन प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ट्रबल शूट क्या चीज़ होती है? आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर कोई मसला बन गया, ठीक है, ट्रबल शूट का बेसिकली काम ही होता है वो कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअली एक असिस्टेंट बैठा होता है आप लोगों के लिए जो आपके मसले को हल करके देखता है। चलें चेक करते हैं। ये जैसे मैंने ट्रबल शूट लिखा तो क्या लिखा हुआ है? ट्रबल शूट सेटिंग्स, रिकमेंडेड ट्रबल शूटिंग में गया हूँ, बाकी मैं इधर से कर लेता हूँ। ठीक है, और ये देखें अभी बेसिकली आपको ट्रबल शूट की सेटिंग दिखाई जा रही है कि ट्रबल शूट की सेटिंग कैसे ओपन होती है। ठीक है, अगर आपको हेल्प पे जाना हो तो ठीक है, क्योंकि अभी अगर आप नेक्स्ट सेक्शन देखोगे तो यहाँ पे बोला गया कि हेल्प कैसे लेनी है, पहले हम हेल्प को देख लेते हैं। ठीक है, सीक्वेंस वाइज चलते हैं। मैंने फाइल ही बंद कर दी है। यहाँ से हम लोग ये स्टार्ट मेन्यू के ऊपर हमने किया HELP हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखें माइक्रोसॉफ्ट हेल्प व्यूवर आ जाएगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारी विंडोज से रेलिवेंट जितनी भी हेल्प होगी वो यहाँ पर इसके अंदर पड़ी हुई होगी। ठीक है, क्योंकि इट विल टेक टाइम टू ओपन, तो ये टाइम ओपन करने में इसको टाइम लगेगा। अदरवाइज याद रखिएगा जो लेटेस्ट विंडोज़ आ रही हैं उसके अंदर हेल्प तब एक्टिवेट होती है जब आप अपनी विंडोज़ को इंटरनेट के साथ कनेक्टेड करते हो। ठीक है, नॉर्मली भी आपके पास मैनुअल्स होते हैं कुछ, लेकिन वो फ़िलहाल अभी इसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, कुछ कंटेंट के अंदर यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होंगे। हेल्प को आप लोगों को पता चल गया, मेरे हाथ से F11 की भी हेल्प की होती है शायद, नहीं वो इसको खोल के गा रहा हूँ, नहीं इसको अंडर रिकग्नाइज नहीं कर रहा। ये हेल्प का आप लोगों को क्लियर हो गया कि हेल्प कैसे कंसिडर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ ट्रबल शूट रूटीन। अच्छा, अब ट्रबल शूट रूटीन ओपन करने के लिए मुझे पहले अपने कंप्यूटर में कोई एरर लेकर आना पड़ेगा। जैसे अगर आप ये देखेंगे तो मैंने यहाँ पर अपना इंटरनेट फिलहाल अभी बंद किया हुआ है। इसकी वजह ये है ताकि मेरे व्हाट्सएप के मैसेजेस आपको यहाँ पे शो ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। ठीक है, अब अगर सपोज करें आपके कंप्यूटर में एक ऐसा मसला है, आपका वाईफाई नहीं चल रहा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम राइट माउस क्लिक करेंगे, जो भी चीज़ ख़राब है यहाँ पे, अगर ये माइक्रोफोन ख़राब है तो हम बेशक उस पर राइट माउस क्लिक करेंगे, अगर इस पर ख़राब है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जिसके ऊपर ओपन करेंगे आपको पहला ऑप्शन नजर आएगा ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स का। ट्रबल शूट का मतलब मैंने क्या बताया था कि ऐसा प्रॉब्लम सॉल्वर जो आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरे कंप्यूटर में मसला क्या है। अब वो क्या कर रहा है, वो सारे हार्डवेयर को बेसिकली चेक कर रहा है कि इसके अंदर क्या मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से इसका इंटरनेट नहीं चल रहा। ठीक है, अभी आप लोगों को ये देखें, अभी चेक कर रहा है सारा नेटवर्क की डिवाइस पे जाके चेक करेगा कि हार्डवेयर का मसला तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि हार्डवेयर नहीं कोई चीज़ चल रही। ठीक है, ये डिटेक्ट करता रहेगा, इन्फॉर्मेशन निकालेगा। उसने बोला है कि मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर कोई मसला है, क्यों, क्योंकि बटन हमने खुद बंद किया हुआ है अभी फ़िलहाल। ठीक है, जब मैं बटन ऑन करूँगा तो ट्रबल शूट का मसला ही नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मसला है ही नहीं है उसके अंदर कोई भी। तो बात समझ आइए कि किसी भी चीज़ को अगर आप लोगों ने चेक करना हो किसी भी डिवाइस को, तो आप उसकी ट्रबल शूट के ऑप्शन पे जाएंगे और वो आपको ट्रबल शूट ऑप्शन निकाल के डिटेक्शन खुद ब खुद शुरू कर देगा। वो खुद ब खुद बताएगा कि जी हमारे नज़दीक तो ये मसला है, तो अगर आपने ये मसला सॉल्व करना है तो इसके ये पॉसिबल सोल्यूशंस हैं। क्योंकि अभी इसके अंदर कोई चीज़ ट्रबल शूट वाली है नहीं है, तो वरना मैं आपको ज़रूर
ये तो ट्रबल शूट हो। आई थिंक वो जो वॉलपेपर चल रहा है ना, इसको रन कर, इसकी आवाज़ शो करवा रहा हूँ मैं। आप छोड़े इस चीज़ को। तो ट्रबल शूट की आप लोगों को समझ आ गई कि ट्रबल शूट क्या चीज़ होती है। चले नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है आइडेंटिफाई एंड यूज़ आइकन्स, फाइल, फोल्डर्स, एप्लीकेशन, शॉर्टकट्स, एलाइसिस। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये चीज़ बताएं, मैं न्यू पे गया हूँ और एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, तो ये चीज़ क्या होती है, मेरी फ़ोल्डर होता है। ये बात है, ये इसी तरह ही है जिस तरह आप बना है, ये बेसिकली हमारा एक फोल्डर है। अब ये बिल्कुल इस तरह की एग्जांपल है जिस तरह ये मेरे पास एक फोल्डर है, लेकिन इसका फोल्डर पड़ा हुआ मेरे पास है, समझ रहे हैं। अब इस फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या होती है, मल्टीपल फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो फोल्डर बेसिकली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, हमारी फाइल को हैंडल करने के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास फोल्डर्स नहीं होंगे तो नुकसान क्या होगा, ये पेजेस, ये फाइलें दुखी नहीं होंगी, हमें क्लियर नहीं होगा कि ये फाइल किस चीज़ की। मिसाल के तौर पर अगर मैं आप लोगों की यहाँ पे ओपन करूँ इसको, ये देखें, ये नमल का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। ठीक है, ये एक नंबर का फ़ोल्डर बना हुआ है। इस फोल्डर के अंदर अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे मल्टीपल फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। किस तरह, अटेंडेंस एनालिसिस, सामने पता चल रहा है कि इसके अंदर सारों की अटेंडेंस की एनालिसिस हो रहा है। उसके बाद अटेंडेंस शीट्स पड़ी हैं, BS CS1 का जनरल मटेरियल पड़ा हुआ है। इस तरह BS CS2 का रिजल्ट, बाकी चीज़ें उनकी क्लासेस की पड़ी हुई हैं। कोर्स फाइल का मटेरियल पड़ा है, CS में जो मैं डिस्क्रीट पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश ICT का आपका पड़ा हुआ है। जब भी मैं आता हूँ मैं क्या करता हूँ, उस फोल्डर को ओपन करता हूँ, फिर जो फाइल मैंने ओपन करनी होती है वो फाइल मैं देख लेता होता हूँ। तो एक फोल्डर का बेसिकली काम क्या होता है, मल्टीपल फाइल्स को हैंडल करना, ताकि चीज़ें स्ट्रक्चराइज रहें। कंप्यूटर के अंदर फोल्डर्स इसीलिए ही बनाए जाते हैं, क्यों, ताकि उसको सर्च करना और उसको बनाना या उसको सेट करना आसान हो जाए चीज़ों को। इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि इस वक्त आप लोग 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, पाँचों के पाँचों टीचर आप लोगों को बुक्स भेज देते हैं, हर टीचर अपनी 2-2 3-3 बुक्स भेजता है। तो आप लोगों के लिए जब क्लास में बैठे होगे मैं बोलूँगा भाई ये बुक खोल के दिखाओ, आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा ढूंढना। आप लोग क्या करोगे, आप मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करोगे, इसका ये फोल्डर, इसका ये फोल्डर, इसका ये फोल्डर, इसका ये फोल्डर। जब जैसे ही फोल्डर क्रिएट होंगे, जो CS की बुक्स होंगी CS में डालोगे, इंग्लिश की बुक्स इंग्लिश में डालोगे। लाइब्रेरी भी ऐसी वर्क करती है ना, इसमें भी फाइल एंड फोल्डर सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। मुझे लगता है मुझे अपना लैपटॉप ही चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब फोल्डर्स और फाइल्स हो गई हैं, एप्लीकेशंस देखते हैं कि क्या होती हैं। ये मैं बाहर आया हूँ, आप लोगों को यहाँ पे ये एक्सेस सेंटर नज़र आ रहा होगा, ये एक सॉफ्टवेयर है। दिस इज़ एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते थे, वो सॉफ्टवेयर जो हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर वो कंप्यूटर में ना हो तो तब भी हमारा कंप्यूटर चलता है। ये आपकी भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश में लगा हूँ कि आप लोग सारे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली उसका काम हो रहा है, ताकि बाद में आप हमें भी क्लेम ना कर सको कि सर मैं तो आई थी, आपने जानबूझ के एब्सेंट लगाई है। तो ये बेसिकली उस चीज़ के लिए। अगर आप लोग ये draw.io देखोगे तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो मैं डायग्राम्स बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। कोई भी, अगर आप लोग एक iTunes देख रहे होगे, iTunes किसके लिए इस्तेमाल होती है, सॉन्ग्स के लिए नहीं होती, आपके आईफोन के डाटा को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होती है। सॉन्ग्स तो इसके अंदर चूँकि हम यूज़ करते हैं ज़्यादा सॉन्ग्स के लिए, तो इसलिए ठीक है। तो iTunes का इसी तरह हमारे कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं। आपका पड़ा हुआ MS ऑफिस जो आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, जो आपका वर्ड पड़ा होता है, जो आपका पावर पॉइंट पड़ा है, एक्सेस पड़ा है, एक्सेल पड़ा हुआ है, आपके कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ विंडोज़ मीडिया प्लेयर, VLC प्लेयर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी एप्लीकेशंस कहलाती हैं। यानी हमारे कंप्यूटर के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो क्या तरीका है, डबल क्लिक करो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ये बात है ना। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। कर रहा हूँ नेक्स्ट जी, फोल फाइंडर एप्लीकेशन हो गए, शॉर्टकट्स देखते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से फील होगी है नमल में आके, कि मुझे नमल का फोल्डर बार बार ओपन करना पड़ रहा है।
यही बात है कि मुझे बार बार अब इसके अंदर मेरा अपना पर्सनल डाटा भी पड़ा हुआ, इसके अंदर मेरे कुछ ऐसे बेकार स्टूडेंट्स भी हैं जो अपना डाटा खुद हैंडल नहीं कर सकते, तो उनका डाटा भी हैंडल किया हुआ है। कुछ मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो मुझे चीज़ें भेजते होते हैं, बाद में फिर उनको फिर ज़रूरत पड़ जाती है, तो उनका डाटा अब देखेंगे मैंने सबके फोल्डर्स बनाए हैं, सबकी फाइलें बनाई हैं। बट नमल का फोल्डर एक ऐसा फोल्डर है जो मुझे दिन में रोज़ाना ओपन करना पड़ रहा है, रादर देन कि मैं पहले जिस पीसी में जाऊँ, फिर मैं नमल के ड्राइव में जाऊँ, फिर मैं नमल का फोल्डर ओपन करूँ। क्यों ना मैं नमल का एक शॉर्टकट बना लूँ। शॉर्टकट बनाने का तरीका क्या है, मैं इस पर राइट माउस क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन होगा ऐड अ न्यू शॉर्टकट का। किधर आ रहा है, मुझे नहीं नज़र आ रहा ये। ठीक ठीक समझ जाती है, मुझे लगा था डायरेक्ट शॉर्टकट लिखा हुआ था। ठीक है, अब इसके साथ शॉर्टकट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, लिखा होता है डेस्कटॉप शॉर्टकट। मेरे हाथ से मुझे कंप्यूटर चेंज कर देना चाहिए तो डायरेक्ट HDMI के साथ चलता हो। चलें जी, हम लोग शॉर्टकट्स की बात करते। मैंने बोला था आप लोगों को कि फॉर एग्जांपल ये नमल का जो बार बार फोल्डर मुझे ओपन करना पड़ रहा है, बेटर ये है कि मैं इसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर दूं। राइट माउस क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा होगा सेंड टू, और यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, होगा यहाँ पे कुछ भी नहीं, लेकिन जब आप बाहर मेन कंप्यूटर पे आएंगे तो यहाँ से आपको नमल का शॉर्टकट मिल जाएगा। ठीक है, आप इस शॉर्टकट को जब डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपको फिर वही आप उसी जगह चले जाओगे जहाँ पर आपका ये ओरिजिनल फोल्डर पड़ा हुआ था। याद रखिएगा कि शॉर्टकट को डिलीट करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आपका ओरिजिनल डाटा भी डिलीट हो जाएगा। शॉर्टकट का मतलब ये कि सिर्फ ये पाथ डिलीट हो रहा है। तो मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और दोबारा नमल के फोल्डर में जाके चेक करूँ, हाँ, फिर शॉर्टकट भी डिलीट हो जाएगा। वो तो obvious सी बात है, जिधर जाना है, अगर डेस्टिनेशन ही डिलीट होगी है तो। ठीक है, तो अब ये देखें, अगर मैं इस फोल्डर में आ रहा हूँ तो मैंने वो बार शॉर्टकट डिलीट कर दिया। बच्चे आप दोनों बहुत बातें कर रहे हो, दोनों पीछे जो बैठे हुए हो। ठीक है, अगर मैंने ओरिजिनल शॉर्टकट डिलीट कर भी दिया तब भी ये ओरिजिनल डाटा मेरा इधर का इधर ही मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है हम लोगों को फाइल एक्सटेंशंस डिफाइन करनी है। लिखें ज़रा पहले कॉपी के ऊपर, लिखें लिखें, मैं लिखवा रहा हूँ, लिखें .doc, मैं यहाँ से लिखवा रहा हूँ। ठीक है, .doc, एक लाइन छोड़ दें, मतलब जो .doc के आगे जो लाइन आ रही है ना उसको छोड़ दें। नेक्स्ट लिखें .docx, नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे .pdf, लिख लिया। नेक्स्ट लिखें .jpg, .jpg लिख लिया। लिखें .gif, .gif के बाद लिखें .xls, सेकंड लास्ट लिखवा रहा हूँ। HTML लिखवाया मैंने, चलें लिख लें। और लास्ट में लिखें .ppt, लिख लिया आप लोगों ने। चलें जी, हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि किस फाइल की एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है। DOC के नाम से क्या लगता है कि क्या चीज़ होती होगी, इट्स अ डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब जिस फाइल की एक्सटेंशन या जिस फाइल का यूनिट, जिस तरह आप लोग पहले फिजिक्स पढ़ के आए हो सारे,
तो ये मुझे बताएं कि ये हर किसी का यूनिट तो होता होगा ना, किसी ने किस चीज़ का क्या यूनिट होता है, जैसे वेट का क्या किलोग्राम है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हाँ, तो बेसिकली एक्सटेंशंस होती हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, जितनी भी फाइल्स होती हैं उन सब की कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है। .doc शोज दैट इट इज़ अ डॉक्यूमेंट। जो चीज़ आप देख रहे हो अगर उसके साथ .doc लिख दोगे तो वो डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है .docx। ये डॉक्यूमेंट जो है लेकिन एक्स के साथ का मतलब है एक्सटेंडेड फॉर्मेट है, ये एक्सटेंडेड लिखते हैं। अब .docx का मतलब यहाँ पर ये होगा कि ऐसी फाइल जिसको आप एक्सटेंड कर चुके हो। एक्सटेंड, अच्छा एक चीज़ आपने नोट पैड पे बनाई है दैट इज़ .doc या सिंपल किसी एडिटर में बनाई है, लेकिन जब आप इसको वर्ड में बनाओगे ना तो याद रखिएगा हमेशा आपकी फाइल की एक्सटेंशन .docx होगी। चेक करें, लिखें ज़रा, ठीक है। इतना कर दिया आप लोगों ने। ये शुजा की एक फाइल पड़ी हुई थी, मतलब मैंने एक वर्ड फाइल बनाई हुई थी। फाइल की टाइप देखेगा लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, और एक्सटेंशन देखेगा लिखी हुई है .docx जो मैंने आपको बोला है, ठीक है। इधर से हमें बेसिकली हमारी जो फाइल की एक्सटेंशंस होती हैं वो पता चलती हैं। चलिए जी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा PDF, ये तो बहुत यूज़ करते हो आप लोग। .pdf बेसिकली की एब्रीविएशन देखें, पहले वो लिख लें क्या होती है, लिखें पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्ट का लफ्ज़ तो आता है ना, पोर्टेबल आपने सुना होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। PDF भी बेसिकली एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम अपना डॉक्यूमेंट देखते हैं, लेकिन .docx और PDF में क्या फ़र्क होता है, कोई बता सकता है? जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है वो चेंज हो सकती है, लेकिन जो PDF फाइल होती है अगर वो एक बार बन गई है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो दोबारा वर्ड में, तरीके हैं दुनिया में भी इसको करने के। लेकिन ये अगर मैं आपको बोलूँ कि ये PDF फाइल है, मुझे ये विंडोज़ के आगे ज़रा ABC लिख के बताएं, आप नहीं लिख सकते, ठीक है। अब मुझे पता है कुछ बच्चे बोलेंगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी ऑप्शन होता है टाइप राइटर का, आप वो डालो तो उसकी वजह से हो जाता है, लेकिन वो फिर भी डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं होता, वो सिर्फ उसके ऊपर लिखा हुआ आता है, ठीक है। आप PDF फाइल को कभी भी एडिट नहीं कर सकते। दैट इज़ द रीज़न, अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मोस्टली टीचर्स या लोग बोलते हैं हमें PDF फाइल भेजें, ये आपने सुना होगा, या आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट आता है वो PDF आता है। PDF क्यों आता है? ताकि जब मैं आपको लेक्चर भेज रहा हूँ, आपको स्लाइड्स भेजता हूँ, आप लोग स्लाइड खोलते हो, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस आता है, कोई मसला आ जाता है, वो PDF सही शो नहीं कर, कोई स्लाइड्स होंगी पावर पॉइंट की तो वो सही शो नहीं करेगा। PDF एग्जैक्ट आपको डॉक्यूमेंट दिखाएगा जो सेव हुआ हुआ था, बेशक वायरस क्यों ना आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखें हमारा क्या है, HTML। पहले एब्रीविएशन लिख लें इसकी, हाइपर टेक्स्ट, HYPER, हाइपर टेक्स्ट TEXT, टेक्स्ट साथ लिखने होता है ये हाइपर टेक्स्ट। मार्क अप, MARK मार्क, UP अप साथ ही जोड़ेगा ये, हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज, LANGUAGE, मैं क्या पता ना आते हो। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमारी इंटरनेट की जो फाइल्स होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। इंटरनेट के ऊपर मतलब ये है कि अगर आप इंटरनेट से कभी किसी फाइल को डाउनलोड करेंगे ना तो आपको ना वो बेसिकली HTML फॉर्मेट में नज़र आएगी। आई विश कि मेरे सिस्टम में कोई HTML की फ़ाइल पड़ी हुई हो इस वक्त। अगर नहीं है तो मैं आपको एक HTML की फ़ाइल बना के दे देता हूँ। यहाँ पर ठहरे, एक मिनट मुझे टाइम दे। मैंने फाइल एक्सटेंशन बनाई है, अगर आप देखेंगे ये ABC गूगल क्रोम के साथ शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सटेंशन क्या है, HTML डॉक्यूमेंट है। ये क्या है, .html की एक्सटेंशन है। अगर मैं इस फाइल को पढ़ना चाहूँ जो इसके अंदर मैंने लिखा वो क्या है, तो देखिएगा वो ब्राउज़र में ओपन करके दिखाएगा कि आपने एक लाइन लिखने की कोशिश की थी सिर्फ इसके अंदर। सो दैट्स मीन कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमारी इंटरनेट की फाइल्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को? किसी को ना समझ, किसी वेबसाइट के ऊपर जाएँ, उसको राइट माउस क्लिक करके सेव एज करें, ठीक है। अपनी सिस्टम को इस जगह पे जाएँ जहाँ पे आपने फाइलें डाउनलोड की हैं, आपको जो आपकी डाउनलोड फाइल है आपके ब्राउज़र पे नज़र आएगी, आप देख लीजिएगा, अनटिल कि आपने कोई म्यूज़िक या इमेज ना डाउनलोड की हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, JPG। ये हमें लाबीबा बताएंगी। लाबीबा मुझे बताइए JPG फाइल फॉर्मेट क्या होता है?
फ़ोटोज़ के लिए इस्तेमाल होता है। चलें, लाबीबा, अगर जेपीजी एक फ़ोटो फॉर्मेट है तो पीएनजी भी एक फ़ोटो फॉर्मेट है। ये दोनों नाम सुने होंगे आप लोगों ने, यही बात है। हमें साथ बैठी हुई मुकद्दस बताएंगी। मुकद्दस मुझे बताएं क्या नाम है? जब मुझे किसी का नाम ना याद आ रहा फिर मैं इसको उल्टा नाम बुलाता हूँ ताकि मुझे खुद ही बता दो। क्या नाम है आपका बच्चे? हादिया। हादिया हमें ये बताएंगे, हादिया फिर पीएनजी भी एक फॉर्मेट होता है ना, अक्सर आपने देखा होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन द फॉर्मेट ऑफ जेपीजी एंड पीएनजी? मैं एक्सटेंशन आपको लिख कर भेज दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है कि इसकी एब्रीविएशन क्या है। अभी मुझे वर्किंग बताएं पहले, जेपीजी और पीएनजी में क्या फ़र्क होता है, उसके बाद हम जीआईएफ पे आएंगे। जब जेपीजी होती है ना तो उसमें बैकग्राउंड भी होता है, जब पीएनजी होती है तो उसमें बैकग्राउंड नहीं होता, उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप खड़े हो, अक्सर आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें हीरोइन खड़ी होती है लेकिन बैक साइड के ऊपर वो स्विट्ज़रलैंड गई होती है, लेकिन वो होती मुंबई में ही है किसी जगह, ठीक है। तो क्या किया जाता है, आपकी पीएनजी इमेज को उठा के किसी बैकग्राउंड के आगे रख दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि वो जो बंदा वो उधर गया हुआ था। ये बहुत पुराना तरीका है। जैसे अगर आपने बहुत शादी की पुरानी फिल्में देखी हो अपने मदर फादर के ज़माने की, तो उसमें तो गाने भी ऐसे होते थे, लेकिन वो अक्सर होता था ना कि दुल्हन जो है ना वो चांद पे नज़र आती थी और दूल्हा जो है ना वो फूल से निकलता हुआ चलता हुआ नज़र आता था, ठीक है। तो क्या करते थे, दूल्हे की तस्वीर को कट करते थे, ठीक है, उसकी पीएनजी बनाते थे और पीएनजी के बाद उसके बैकग्राउंड को चेंज कर देते थे। तो आपको ये लगता था कि जी हमारे अम्मी अब्बू तो जी वो बारात वाले दिन भी जो है वो पहाड़ी पे फिरने के लिए गए